रविवार को अटलांटिक सागर में लापता हुई ओशिनगेट की छोटी सी पनडुब्बी टाइटन इस समय कहाँ है कोई नहीं जानता। ये पनडुब्बी जिस जगह पर डूबी है वह अटलांटिक महासागर दुनिया के 5 सबसे बड़े महासागरों में दूसरे नंबर पर है। सन 1912 में जब टाइटैनिक डूबा तो 1500 लोग इसमें समा गए थे। अब एक पनडुब्बी डूबी है तो उस पर सवार 5 पर्यटकों का कुछ पता नहीं लग रहा। इस पनडुब्बी पर पाकिस्तानी अरबपति का बेटा भी सवार था। आज जानिए इस दैत्याकार अटलांटिक महासागर के बारे में सब कुछ। लेकिन सोमवार तक उन्होंने इसके लापता होने की कोई खबर नहीं सुनी। जब उन्हें पता चला कि पनडुब्बी अपना रास्ता और संपर्क खो चुकी है, तो उसी समय उन्हें इस बात का संदेह था कि पनडुब्बी हादसे का शिकार हो गई। कैमरन ने कहा, मुझे तो हड्डियों तक में सिहरन हो गई। मुझे लगा है कि पनडुब्बी के इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो गए होंगे और इसका कम्युनिकेशन सिस्टम भी नाकाम हो गया होगा। हो सकता है इसके साथ साथ इसके ट्रैकिंग ट्रांसपॉन्डरों ने भी काम करना बंद कर दिया होगा। कैमरन ने आगे कहा कि मैंने एक लंबे और बुरे सपने जैसा महसूस किया, जहां लोग इधर उधर भागते हुए तेज आवाजों और ऑक्सीजन और दूसरी सभी चीजों के बारे में बात कर रहे थे। अमेरिकी नौसेना ने यह जानकारी पनडुब्बी तलाशी अभियान में लगे यूएस कोस्ट गार्ड को दी थी। इसके आधार पर कोस्ट गार्ड ने तलाशी अभियान का दायरा सीमित कर लिया था ताकि पनडुब्बी की सही जगह का पता चल सके। इससे पहले खबर आई थी कि पनडुब्बी को अंदर से जोर जोर से ठोकने की आवाजें आ रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि यह आवाज वहां मौजूद दूसरे जहाजों से आ रही थी। टाइटन का मलबा मिलने के बाद तलाशी अभियान में लगे इस बात का पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर टाइटन के साथ यह हादसा कैसे हो गया। तलाशी अभियान के लोगों ने बताया कि इसमें भयानक विस्फोट हुआ। विस्फोट की बात शायद इसलिए कही जा रही है क्योंकि मलबा दो हिस्सों में मिला था। एक इसके पिछले हिस्से का मलबा था और दूसरा लैंडिंग फ्रेम का। इससे आशंका जताई जा रही है कि टाइटन दो हिस्सों में टूट गया था। ब्रिटेन रॉयल नेवी के पूर्व सबमरीन कैप्टन रियान रामसे का कहना है कि अब इस बात का पता लगाया जाएगा कि टाइटन के साथ क्या हुआ। क्या इस हादसे को रोका जा सकता था। जांच दल अब टाइटन के सभी मलबे को इकट्ठा करने की कोशिश करे ताकि असलियत का पता चले। टाइटन पनडुब्बी में सवार फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल ऑनरी नजील के परिवार ने उन्हें दुनिया के मौजूदा इतिहास की सबसे महानतम डीप सी एक्सप्लोरर में से एक बताया। 70 साल के पॉल ऑनरी नॉर्चेल्ड को मिस्टर टाइटैनिक के नाम से भी जाना जाता था। डूबे हुए जहाजों को खोजने में उनकी इस विशेषज्ञता को देखते हुए उन्हें यह नाम दिया गया था और आज वो हमारे बीच नहीं है। फ्रांस की नौसेना के पूर्व कमांडर नॉर्जेल्ड साल 1986 में फ्रेंच इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी से जुड़े थे। इसके एक साल बाद ही नॉर्जलेट ने टाइटैनिक के अवशेषों को जुटाने वाले अभियान की अगुवाई की। साल 2010 में उन्होंने एक एडवांस अभियान की अगुवाई की जिसमें पहली बार हाई रेजोल्यूशन सोनार का इस्तेमाल टाइटैनिक का सर्वे मैप बना।